सर्दियों के लिए बहुत ख़ास वीडियो है, स्किप मत करना। पहले बता दिया तो काफ़ी सारे कपड़े बच गए थे मेरे, जो मैंने हुडी वग़ैरह सिली थी और मतलब वैसे ही हैं जो वूलन कपड़े हैं, जो हम सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, वो बचे हुए हैं। तो मैंने कहा आज कुछ ऐसा बनाते हैं, डिफरेंट एकदम अलग और एकदम यूनिक। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ एक प्लेट। बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की है, ना छोटी है ना बड़ी है। अब आप सोच रहे हो कुछ और, तो कुछ और तरफ मत दिमाग जाना। मैं जुगाड़ बैठाती हूँ, नाप-तौल को ख़त्म करती हूँ, सीधे रख के इसका निशान लगा लेती हूँ। क्योंकि लोगों का दिमाग किसी और तरफ चले जाएगा कि अगर थाली लेके आएँगे तो क्या करेंगे? खाएँगे, पिएँगे, माँगे कुछ ऐसा? तो ऐसा कुछ नहीं, तो मैंने कपड़े पर रखा और इसको सर्किल में कट कर लिया। इस तरह के मुझे 2 सर्किल मतलब सेम साइज़ के 2 और 2 छोटे साइज़ के चाहिए, तो निशान लगा लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये आपको पहले बता दिया, ये कपड़ा जो हम हुडी वगैरह सॉफ्ट मतलब थिक है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और मैं इसमें रुए हैं, ऐसा कपड़ा है। ऐसे ही कपड़े की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 5 इंच थी। अब इसको फ़ोल्ड किया, 5 या 4 इंच भी ले सकते हैं। फिर अपने अकॉर्डिंग आगे देखना कि क्यों लेना है, अपने अकॉर्डिंग वो आगे बताऊँगी। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो चलते हैं अपनी न्यू मशीन के पास, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो टैग कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं सच में कमाल की, अभी तो कमाल की 1 महीना होने वाला है, तब ली थी, तब से बहुत अच्छी चल रही है और डेली मेरी कुछ ना कुछ सिलाई भी होती है उससे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देते हैं और जितने भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट आपको टैग मिलेंगे वीडियो में, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। मन करता है तो खरीद कर सकते हैं, नहीं तो वापस आके अपना काम कर सकते हैं। अब मैंने लिया है जो मैंने उसको टर्न करके सीधा कर लिया। अब जो सर्किल थे उनके किनारे में सुई में धागा लेंगे और इस तरह से किनारे-किनारे चारों तरफ इसकी सिलाई लगानी है और कुछ नहीं करना। अब सिलाई मशीन के पास जाना भी नहीं है। अब सिर्फ़ हाथों का काम है तो हाथों से ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ जैसे कच्ची सिलाई करते हैं वैसे ही इसमें करके तैयार कर लिए। तो कुछ इस तरह से ये निकल के आया, देखिए बीच में ऐसे बाउल सा बन गया। इसको सीधा कर लेंगे और अब आगे हमें क्या करना है, लेना है इसमें कॉटन, उसको इसमें भर देना है। तो आप एकदम बड़ा-सा लट्टू जैसा बन जाएगा। तो किस इस तरह की कॉटन जो सॉफ्ट होती है, वो मैंने ली है और इसके अंदर मैं भर के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिएगा इसको भर के फिनिश करते हैं और पूरी तरफ से लॉक कर देते हैं। तो मैंने इस तरह से जो धागा कच्चा लगाया था इसके चारों तरफ इसको खींचूँगी और ये टाइटली बाँध दूँगी और थोड़ा बहुत इसमें सिलाई से भी पक्का कर देते हैं। तो चलिएगा इसकी नॉट बाँधते हैं और इसको पक्का कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से पूरा लट्टू या बॉल बन गई, लेकिन बॉल राउंड होती है, इसको हमें राउंड नहीं करना, चपटा करना है। जैसे आटे की या रोटी की लोई होती है, वो उस तरह से करना है, बिल्कुल राउंड में हमें नहीं करना। तो इसको मैंने बना के तैयार कर लिया, अब नॉट बाँध देती हूँ अच्छे से। तो ये भी बन गया, इसको दाब के थोड़ा-सा इस तरह से करेंगे और अब हमें इसी तरह का दूसरा भी बना लेना है। दोनों बन के तैयार हो गए। अब हमने जो छोटे साइज़ के सर्कल लिए थे, उनको लेके आते हैं। अब लेते हैं इसमें बुकरम या पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा थिक हो तो इसको मैंने बुकरम यूज़ की है। अब इसके ऊपर प्रेस से हम गरम करेंगे और ये आसानी से इस पे चिपक भी जाती है। और अब हमको करना है इसके भी चारों तरफ सिलाई। से देखिए दोनों में प्रेस हो गया है। अब फिर से सुई धागा लेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई करके इसको फिर उसी प्रोसेस से करेंगे जैसा हमने पहले किया था, लेकिन बस इसमें हमें कॉटन नहीं भरना है, सिंपली इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो इतना तो हो चुका है, दोनों को सेम करते हैं जैसी प्रोसेस हमने पहले में की वही उसी तरह से। अब सभी चीज़ें हमारी बन के तैयार हो गई। अब है आगे कि हम बनाने क्या वाले हैं। अभी आप तक सोच रहे होंगे आखिर बनने क्या वाला? तो बनने वाला बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा-सा, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो आपके घर की शान, जान-मान माने कि हमारी गुड़िया रानी के लिए। तो मैंने जो लॉन्ग वो कट की थी पट्टी, उसमें कोई भी पुराना आपके पास हेडफ़ोन सॉरी हेयर बैंड हो प्लास्टिक वाला, उसमें डालिएगा और जो किनारे था उसको हम इस तरह से लॉक कर देते हैं। तो ये तो तैयार हो गया हेयर बैंड। अब आपका दिमाग तो चल ही गया होगा, सोच रहे होंगे क्या है? तो ये है हेडफ़ोन बच्चों के लिए, बहुत ही प्यारा-सा और घर पे ही आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी आगे देखना, आगे इसमें और भी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। तो ये सारी तैयारी हो गई है, अब हमको ये दोनों को लॉक करना है। तो हम एक किनारे से इसको सिलना से शुरू करेंगे।
सिलाई पर हमें इसमें अंदर की तरफ से ही अंदर ही अंदर हमें सिलाई करना है। थोड़ा सा स्पेस हम खुला छोड़ेंगे क्योंकि हमें ये जो हेयर बैंड है इसको इसके अंदर इंसर्ट करना। तो फटाक से इसको सिल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये सिल के तैयार हो गया। ये देखिएगा मैंने थोड़ा सा इसका भी छोड़ा है। अब इसके अंदर मैं इसको इस तरह से रखूंगी और फिर से स्टिचिंग कर देंगे। तो कपड़े में ही हमें स्टिचिंग करनी है तो हाथों से अच्छे से करके तैयार कर लेते हैं। इसको पहले सेट कर लेंगे फिर इसकी स्टिचिंग मतलब हमें ज़्यादा नीचे अंदर तक नहीं डालना है इसको हेयर बैंड को, नहीं तो फिर छोटा हो जाएगा, कानों के ऊपर जाएगा और ये सही से फिट नहीं होगा। हिसाब से थोड़ा सा ही मतलब आधा इंच के लगभग या ये आधा इंच के लगभग हम इसको अंदर करेंगे तो सही से ये सिलाई करने के बाद इधर-उधर खिसकता भी नहीं है क्योंकि कपड़े में हम अच्छे से सिलाई कर देंगे दोनों तरफ से और वो इसकी सिलाई दिखती भी नहीं है, हम अंदर ही के अंदर सिलाई करते जाएँगे। तो चलिएगा इसको मैं पूरा पक्का कर लेती हूँ। इसी प्रोसेस से हमें आगे भी करना है दूसरे साइड का भी। तो एक साइड का मैं अच्छे से लॉक करके तैयार कर लिया है। देखिएगा कुछ इस तरह से ये निकल के आया है। तो और अब इसकी जो धागा है इसको अंदर की तरफ, क्योंकि कहीं भी धागा-वागा दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से इसको खींच के कट कर लेंगे फिर धागा निकलेगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं। अब देखिएगा ये पूरा हो गया। अब दूसरी तरफ का भी हमें इस तरह से पहले हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, फिर थोड़ा-सा छूटेगा उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करके तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ का लग गया है। अभी तो मेन बचा है। क्या करना है? अब हमको इसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है। ये तो सिंपल सा है, सिंपल मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी बिना मज़ा ही नहीं आता। थोड़ा-सा कपड़ा बचा था बुकरम का, मैंने ईयर जैसे इस तरह के कट किए दोनों और अब इस कपड़े पर हम रख के प्रेस कर लेंगे। मैं थोड़ा-सा और सोच रही हूँ और पतले से हों, ज़्यादा चौड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो पहले को इसको अच्छे से जितने मुझे पतले चाहिए उतने में कट करके तैयार कर लेती हूँ। ईयर भी लगाएँगे, आगे भी एक और चीज़ करने वाली हूँ, उसको भी आप देखना। सिंपल से सिंपल देखिए बेकार चीज़ों से पड़े जो घर में, उन्हीं से कुछ यूनिक और फिर आपने आपकी गुड़िया को जो पसंद हो उस तरह की आप डिज़ाइन बना भी सकते हैं। मैंने ईयर लगाया, फ्लावर लग सकते हैं, कोई भी और डॉल की तरह कुछ बना के स्टार वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पे रखूँगी और इनको भी प्रेस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये प्रेस से अच्छे से चिपक जाएगा। इसमें मैं 2 कलर का कपड़ा यूज़ करूँगी। अभी मैंने ये थोड़ा-सा पिंक शेड है और एक ब्राउन भी इसी के साथ मैं लगाऊँगी क्योंकि अंदर की मतलब 2 शेड में ईयर होंगे। तो ये मैंने उसमें प्रेस कर लिया। जो मैंने हुडी बनाई थी, उसी का कपड़ा बचा हुआ था तो उसको मैं इसके साथ स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों को बराबर साइज़ में कट किया। अंदर की तरफ दोनों सीधे होंगे और बाहर की तरफ दोनों उल्टे होंगे, तब तो हम टर्न करके सीधा करके मतलब जब सीधा करेंगे तो बाहर की तरफ हमारे दोनों सीधे निकल के आएँगे। और आपने नहीं देखा मैंने ब्लैंकेट से कैसे हुडी बनाई थी, तो आप जाइएगा इसमें वीडियो में टैग लिंक कर दूँगी तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। घर पे ही जो हमारे पास कंबल वगैरह हैं या कोई भी स्टॉल है उससे हम बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सिल लिया और टर्न करके सीधा कर लिया। अब जो नीचे का लॉक मतलब खुला हुआ पार्ट है इसको भी अच्छे से लॉक कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको लॉक करके और थोड़ा-सा दबा देंगे बीच में क्योंकि मुड़े हुए ईयर हों तो वो और भी अच्छे लगते हैं। तो एकदम खरगोश की तरह ईयर बनाए हैं। अब खरगोश के तो व्हाइट होते हैं पर ये मैंने तो दूसरा डियर के भी होते हैं ऐसे। तो दोनों तैयार हो गए। अब इनको सिंपल हम सिलाई से ही हाथों से ही इसके सिल लेंगे। चिपकाने से होगा निकल जाएँगे लेकिन मैं इसमें सारा मैंने हाथों से सिलाई करके तैयार किया है तो इस तरह से मैं अच्छे से पक्का करके सिल दूँगी। तो दोनों ईयर तो खड़े हो गए हैं। आगे अभी और भी काम इसमें करना है क्योंकि जब यूनिक और डिफरेंट ना बने जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ईयर भी लग गए हैं। अब आगे क्या करना वो बताती हूँ। तो साइड में मैं सोच रही थी पहले कुछ और लगाऊँ कपड़े से, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना सिंपल और सुंदर बनाया जाए। तो इस तरह से कुछ स्माइली मैंने इसमें ड्रॉ कर ली है सिंपल। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ पेन या हाइलाइटर या मार्कर कुछ भी का, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी क्योंकि ये वाटर में अपने आप ही साफ़ हो जाता है। हल्का-सा वाटर लगा कि इसकी स्याही साफ़ हो जाती है। तो फिर मैंने लिया है ब्लैक धागा और उसी से जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा होता है उसी से इसमें स्माइली बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह की मैं दोनों साइड बना लूँगी।
तो चलते हैं इसको बना के फिनिश करते हैं। आई भी बनाएंगे, नोज भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे और इन सब की लिंक आपको वीडियो में टैग होगी। प्लीज अगर आपका मन कर रहा है, लेना है, देखना है कैसे का है, तो वहां जाइएगा, उस टैग पर मतलब क्लिक करिएगा, आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। आप जिस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो मिलते हैं, तो आप खरीद भी सकते हैं। तो चलते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं। एक आंख और मुंह तो बन गया, अब दूसरी आंख और नोज बनाना बाकी है, तो उसको भी कंप्लीट करके मिलते हैं। तो दोनों तैयार हो गए, दिखिएगा, नोज भी, आंख भी और फेस भी। और मैंने भी थोड़ा सा लुक लिया है यार डॉल बनने का, लेकिन मैं कहाँ डॉल, उम्र हो गई अब तो। कुछ नहीं, मेरे घर में कोई गुड़िया नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गुड़िया के पास भेजना है, वो अभी यहाँ रहती नहीं, तो उसके पास जाएंगी, जब लेके जाऊंगी अभी से इकट्ठा करने वाली हूँ, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए सारा सामान इकट्ठा करते हैं। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना। आप भी बनाने वाले हैं अपनी प्रिंसेस के लिए, तो जल्दी से बनाइए, विंटर शुरू हो गए हैं। उसको लगा के वो सबको बताती फिरेगी ये मेरी मम्मा ने बनाया, ये मेरी मम्मा ने बनाया, मेरी गुड़िया बताएगी मेरी मौसी ने बनाया। तो मैंने तो बना के तैयार कर लिया, आप कब बना रहे जरूर बताना, और कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताना, क्योंकि बेकार चीजों से कुछ भी अच्छा बन सकता है।